वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में। इसके पहले मैंने आपको राष्ट्रपति की कार्यकारी जो शक्तियाँ होती हैं, विधिया शक्तियाँ होती हैं, उन सभी के बारे में बताया था। अब बात करेंगे क्या होती है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ देखेंगे आप, वित्तीय शक्तियों में आता है धन विधेयक। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से संसद में प्रस्तुत किया जाता है। मनी बिल जब आता है तो राष्ट्रपति की प्रायर रिकमेंडेशन लेते हैं, अनुमति लेते हैं, तब जाके संसद में उसको प्रस्तुत किया जाता है। एक ये हो गया। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति जो है वार्षिक जो वित्तीय विवरण होता है, जिसमें केंद्रीय बजट जो है राष्ट्रपति क्या करता है, संसद के समक्ष रखता है। अनुदान की कोई भी मांग होती है वो राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। तो क्या होता है, अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश से लिया जाएगा। अनुदान क्या होता है, कोई भी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री अगर वो उसके डेवलपमेंट के लिए अपने जो उसका एरिया है उसके डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए जो भी उसे खर्चे हैं उसको एक्सपेंडिचर की बात करते हैं कि तो उससे ये अनुदान की मांग करते हैं। तो यही होती है अनुदान की मांग। और साथ में ही राष्ट्रपति जो है भारत की जो आकस्मिक निधि है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है, से ये क्या कर सकते हैं, अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकते हैं। अग्रिम भुगतान का मतलब क्या है, कोई अदृश्य व्यय अगर होने वाले उसके लिए अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे कि कोई आपदा वगैरह होता है तो उसके लिए पहले से ये प्रबंधन कर सकते हैं। कहाँ से पैसे की प्रबंधन कर सकते हैं, आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी कोरोना था, उसके पहले मतलब 1 साल पहले हमें मतलब नहीं पता था, तो वो चीज़ें क्या है कि कोई आकस्मिक जो है व्यय आ जाएगा, अदृश्य व्यय आ जाएगा। और साथ में ही राष्ट्रपति जो है जो राजस्व के बंटवारे की बात राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। जैसे राजस्व का बंटवारा है, राजस्व का बंटवारा जो है करने के लिए फाइनेंस कमीशन जो होता है, जो वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन जो होता है, इसका गठन राष्ट्रपति हर 5 सालों में करते हैं। तो वित्त आयोग ही राजस्व के बंटवारे की बात करेंगे जो राष्ट्रपति के द्वारा जिसका गठन किया गया है। और राष्ट्रपति जो है न्यायिक शक्तियों के बारे में ही बात करते हैं। राष्ट्रपति जो है न्यायिक शक्तियाँ क्या होती हैं, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में बात करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे। राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और जो न्यायाधीश होते हैं दोनों के, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति जैसे कि मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वो आर्टिकल नंबर 124 में होता है। जो हाई कोर्ट होता है उसकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है न्यायाधीशों की, और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो आर्टिकल नंबर 217 के थ्रू की जाती है। तो ये बात हुई राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों और जजेस की बात की जो नियुक्तियाँ होती हैं उस पर। अब बात करते हैं राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकते हैं। राष्ट्रपति किसी भी विधि या तथ्य पर राष्ट्रपति जो है सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की। परंतु जो है सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति उसको अपने उस तथ्य के लिए मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, ये बाध्यकारी नहीं। पर हाँ, राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। अगर जैसे कि कोई किसी को अपराध के लिए सज़ा दी गई है तो कुछ क्षमा और उनके लिए जो भी चीज़ें होती हैं राष्ट्रपति जो है उसको दे सकता है। कौन कौन चीज़ें देखिए आप, किसी को अगर दंड आदेश मिला हुआ है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है उस दंड को, मतलब कुछ समय के लिए रोक सकता है, माफ़ भी कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। जैसे कि फांसी है तो उसको उम्र कैद में बदल सकते हैं। और साथ में या फिर दंड में क्षमादान कर सकते हैं, प्राणदंड स्थगित कर सकते हैं। किसी को फांसी दी गई है तो उसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं समय के लिए, कुछ समय के लिए। फिर क्या है, राहत और माफ़ी भी का प्रदान कर सकते हैं। ये सारे जो माफ़ी वाली जो हैं शक्तियाँ राष्ट्रपति के लिए आती हैं, जो राष्ट्रपति दे सकते हैं किसी को जिसने कोई अपराध किया हुआ है। तो जैसे कि सैन्य जो सज़ा दी जाती है, सैन्य न्यायालय में जो सज़ा दी जाती है, सैन्य न्यायालय में जो सज़ा दी गई है उनके मामले में भी सेम राष्ट्रपति के अंदर जो है शक्तियां हैं माफ़ करने के लिए। और वही अगर कोई जिनमें कोई केंद्रीय विधियों के विरुद्ध अपराध के लिए सज़ा दी गई, उस मामले में भी राष्ट्रपति जो है क्षमादान और प्राणदंड स्थगित और माफ़ी प्रदान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें
करे उन सभी मामलों में जिनमें दंड का स्वरूप प्राणदंड हो, इसमें भी। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की जो कूटनीतिक शक्तियाँ होती हैं। कूटनीतिक शक्तियाँ क्या होती हैं? जैसे कूटनीतिक शक्तियों में आता है अंतर्राष्ट्रीय, कोई अगर भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ होती हैं, समझौते होते हैं, वो किसके नाम पर किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। जबकि ऐसा राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, पर क्या होता है, संसद की उसमें अनुमति लेनी होती है। राष्ट्रपति के नाम से लिए किए जाएंगे जितने भी समझौते हुए या फिर संधियाँ हुई, पर वो संसद की अनुमति से राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं समझौते। कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, कोई मामला हो, तो उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। और जैसे कि कूटनीतिज्ञ जो होते हैं, उच्चायुक्त हो गए, राजदूत हो गए, इनको राष्ट्रपति भेजते हैं, ठीक है, और उनके आने पर स्वागत भी करते हैं। तो ये होती हैं राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ क्या होती हैं? सैन्य शक्तियों में आती हैं जो राष्ट्रपति जो है भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति जो है सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति है। इस क्षमता में वह थल सेना, जल व वायु सेना के प्रमुखों की क्या नियुक्ति भी करता है। जब उस सर्वोच्च सेनापति है तो क्या है, नियुक्ति भी करेंगे उनके जो प्रमुख होंगे, जो थल सेना हो गई, जल सेना हुई, वायु सेना हुई। साथ में ही अगर कोई युद्ध हो या फिर उसकी समाप्ति हो, उसका जो अनाउंसमेंट होता है राष्ट्रपति ही करेंगे, उसकी घोषणा राष्ट्रपति ही करेंगे। किंतु ये संसद की अनुमति पर होता है अनाउंसमेंट। जो युद्ध का कोई भी वॉर अगर हो रहा है इंडिया का किसी के साथ में, या फिर उस ख़त्म होने वाला है, तो उसकी जो घोषणा राष्ट्रपति करेंगे, और किसकी अनुमति पर? संसद की अनुमति पर, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। आपातकालीन शक्तियाँ क्या होती हैं? आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रपति के आते हैं, जैसे 3 शक्तियाँ हैं, ये 3 आपातकालीन जो होते हैं। अभी देखें आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है वो आर्टिकल 352 में आता है। जो राष्ट्रपति शासन होता है वो किस में आता है? आर्टिकल 356 और 365 में आर्टिकल में आता है। और जो वित्तीय आपातकाल होता है 360 में आता है। तो ये सारी हैं राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वीटो पावर के बारे में बताऊंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू अंत तक वीडियो देखने के लिए। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।